वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं वो एक किस्म के ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। ठीक है, तो बड़े सारे बच्चों को उस एग्ज़ाम्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके रिलेटेड बड़े सारे बच्चों ने मुझे क्वेरीज भेजी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में हैं ये बच्चे होते हैं ज़्यादा, रेगुलर कॉलेज में तो कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में सभी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं और एक डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे हैं जो बीएड सेकंड सेमेस्टर्स में हैं। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो सेकंड सेमेस्टर के इनके जो एनुअल्स एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पेपर जो हैं वो मिल गए हैं सभी को, क्या क्या क्वेश्चंस पेपर हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर में एक एक ही क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और वो लिख के अपने कॉलेज को वो जो कि सबमिट करवाना है और उसको ईमेल करना है कॉलेज की ईमेल आईडी पे। बाद में वो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी चेक करेगी और आपको मार्क्स देगी। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी मिले हुए आप इस जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शंस है उसमें जाके आप देख सकते हो। लेकिन कुछ मेन चीज़ें उस क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो बात है कि क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट होती है वो 1500 वर्ड्स लिमिट के होगी। आप कोशिश करो कि 1500 से और 2000 के बीच बीच में ही उसको क्वेश्चन को फिनिश करने की करो। उसके बाद ये है कि जो टर्म पेपर है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ये टर्म पेपर जो है हर एक में क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। ये सभी आप क्वेश्चन पे देख सकते हो कि टर्म पेपर आईसीटी में आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी इनहैंस के रिलेटेड जो लिखना है, इसी तरह एक्शन रिसर्च और ये सारे जो अपने आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ने आपके कॉलेज को दे दिए हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप ये सब देख सकते हो। और सबसे पहली बात जो आपके माइंड में आ रही है कि ये क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले आपको शीट्स कौन सी यूज़ करनी है। बड़े सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न है। एक यूनिवर्सिटी ने शीट्स का सैंपल भी भेजा है और कुछ बच्चे सोचते हैं कि इन्हीं सैंपल काम जो है वो प्रिंट आउट ले लें तो इन्हीं पे करना होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रिंट आउट ले लेते हो तो कोई नो प्रॉब्लम, पर आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हो। क्लासमेट्स की शीट यूज़ कर सकते हो। आप जो A4 साइज़ की जो शीट्स होती हैं प्लेन पेपर, वो आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह का पेपर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप पेपर के वन साइड भी लिख सकते हो, आप पेपर के आपके सेकंड साइड जो पेपर होते हैं डबल साइड जिसको बोलते हैं, आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। ये कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको शीट में लिखने के लिए आपको रेड पेन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। आपको जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो शीट का जो फ्रंट कवर होगा, जो पहला पेज होगा, उस पर आपको अपना नेम लिखना है, अपना पेरेंट एज लिखना है, आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो सेकंड सेमेस्टर का जो रोल नंबर होगा वो लिखना है, आपका जो कोर्स नंबर है क्या है, आपका कोर्स का जो पेपर का नेम है वो नेम क्या है और कितनी टोटल शीट्स आप यूज़ कर रहे हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपकी शीटें मिसप्लेस भी हो सकती हैं। तो यहाँ से आप फर्स्ट पेज से यूनिवर्सिटी, कभी ये हो कि आप बच्चे ने 15 शीटें लिखी हों, 5 शीटें शायद आगे पीछे हो जाएं, तो इससे ये है कि यूनिवर्सिटी इसको पहले पेज से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे ने कितनी शीट्स लिखी हैं और कोई शीट जो है मिसप्लेस तो नहीं हुई है। इसके अलावा आपको अपना नेम का कॉलेज लिखना है, कॉलेज का नेम लिखना है जो भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, और डेट ऑफ सबमिशन, आप किस डेट को अपने कॉलेज में ये शीटें जो है सबमिट करवा रहे हो, तो वो अपनी डेट भी ज़रूरी लिखनी है। इसके अलावा आपको जो करना है कि वो पेपर सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा एक पेपर अपनी हैंड राइटिंग में करता है, एक अपने कोई कज़न से करवा लेगा, एक फ्रेंड से करवा लेगा। ऐसा भी नहीं कभी करना, जितने भी पेपर करने हैं अपनी ही हैंड राइटिंग में करने हैं। टाइप्ड पेपर कोई नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर को कंप्यूटर टाइप भेज दें, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसके अलावा जो आपको है कि आपको अपना हर एक शीट के ऊपर अपना रोल नंबर और अपना सेमेस्टर ज़रूर लिखना और हर शीट के नीचे अपने सिग्नेचर ज़रूर करने। ये एक्चुअली एक वैलिडिटी है।
कि ये जो शीट है ये आप ही की है। अगर आप जो बीच वाली शीट्स के ऊपर अपना रोल नंबर नहीं लिखते, अपने सिग्नेचर निकालते, कल वो शीटें मिसप्लेस्ड हो सकती हैं, कल वो शीटें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। और कब सपोज ऐसा हो कि एक बच्चे की शीट जो है कल दूसरे बच्चे के साथ अटैच कर दी जाए, लेकिन अगर शीट के ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखा है, अपना नाम लिखा है, अपने सिग्नेचर किए हैं, तो उसकी यही वैलिडिटी होगी कि वो आपकी ही शीट है, उसको कोई अदर्स यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक शीट के ऊपर ये सब कुछ लिखना है। और इसकी जो सबमिशन डेट है वो आपको अपने एटलीस्ट 20 से पहले आपको अपने कॉलेजेस में जमा करवा देनी है। और 22 जो लास्ट डेट दी गई है वो डी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस डिपार्टमेंट्स में हैं, तो उनके लिए जो 21 डेट लिखी है कि 21 डेट्स को उनको ये अपनी जो शीट्स हैं ये जो PDF बना के भेज देनी है यूनिवर्सिटी के लिए। उसके लिए एक डेडिकेटेड लिंक्स बनाए हुए हैं हर सब्जेक्ट का, वो इस नोटिफिकेशन में भी है लिंक, तो आप देख सकते हो कि आपको किस किस लिंक पे ये अपलोड करनी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ DD के स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो भी है वो अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करेंगे। सिर्फ डिस्टेंस के बच्चे ही जो ऑनलाइन अपनी शीट्स हैं उनके लिंक्स पे भेजेंगे, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज को से ही अपना राब्ता रखें, ठीक है। और इसमें ये देखो ये लिंक बनाए हुए हैं, ये सिर्फ लिंक्स उन्हीं बच्चों के जो डिस्टेंस के बच्चे हैं। तो फर्स्ट पेपर के लिए ये इस लिंक पे क्लिक करो, ये नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में ले लेना और इसको गूगल क्रोम में ओपन करना, और इससे आपको ये सारे लिंक जो आपके एक्टिव लिंक मिलेंगे और इसके ऊपर आपको अपलोड करना है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस के बच्चों को। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो ये पेपर है इसमें आपको जो क्वेश्चन के बारे में जो कहा गया है उसी क्वेश्चन के बारे में आपको लिखना है। आप चाहे कहीं से भी देख के लिखो, आप बुक से देख के लिखो, आप इंटरनेट से देख के लिखो, आप किसी जर्नल से देख के लिखो, किसी न्यूज़पेपर से देख के लिखो, बट जहाँ से भी देख के लिख रहे हो उसको आपको रेफरेंस देना है लास्ट पेज पे जाके। रेफरेंसेस मतलब ये है कि जो कंटेंट आपने बीच में लिखा है आपने कहाँ से लिया है, ठीक है। अगर किसी बुक से ले रहे हो तो आपको बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा रेफरेंस, जाके उस बुक का नेम, उस बुक का ऑथर, उस बुक कब पब्लिश हुई थी, उस बुक के कौन से पेज से लेके किस पेज तक ये आपने ये मटेरियल कॉपी की है। अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे तो आपका पेपर वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका जो कंटेंट आपने लिखा होगा वो वैलिड नहीं होगा। आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, किस साइट से लिया आपने, उस साइट्स का नाम पूरा लिंक देना है आपको। आप किसी जर्नल से देख के लिख रहे हो, आप किसी न्यूज़पेपर से देख के लिख रहे हो, आपका उसका पूरा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको ये कॉपी करना है, आप जहाँ से मर्जी कॉपी करो, लेकिन जहाँ से कॉपी कर रहे हो उसका लिंक ज़रूर देना है। अगर वो नहीं बताओगे फिर वो इनवैलिड रहेगा। तो आप इस चीज़ में हर एक जो आपने क्वेश्चन पेपर लिखना है उसके लास्ट में जाके रेफरेंसेस ज़रूर देने हैं कि हम ये जो हमने अगर इस बुक के 10th से लेकर 12th पेज तक हमने कॉपी किया तो ये बुक का ऑथर, ये नेम, और APA 6th एडिशन के स्टैंडर्ड से अकॉर्डिंगली अपने रेफरेंसेस देने हैं। उसका मैं आपको बता दूंगा कैसे देने हैं रेफरेंसेस। तो पहले ऑथर का नेम लिखना है आपको, ऑथर का सरनेम, फिर कॉमा, फिर ऑथर का नेम, फिर फुल स्टॉप, कॉमा, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि किस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई, ठीक है। उसके आगे फिर कॉमा करके सेमीकोलन डाल के आपको उस बुक का नाम लिखना है। उस नाम लिखने के बाद आपको फिर कॉमा देके आपने किस पेजेस से लिखी, किस पेजेस तक कॉपी किया है, वो आगे उस पेज नंबर लिख देने। तो इस तरह से आपको उसका जो जितने सभी रेफरेंसेस देने हैं। तो पेपर के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 40 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। और इसके बाद जो 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, और वो बेसिकली वो वाइवा भी इसी के बेस पे होगा, जो आप लिख के दो रहे हो ना उसी के बेस पे वो वाइवा लेंगे आपके यूनिवर्सिटी वाले। तो ये सब कुछ इसी तरह से होने वाला है आपके B.Ed सेमेस्टर में। लेकिन याद रखिए आपके पास डेट जो है 10 दिन ही बचे हुए हैं, ये सारे करिए, किसी से कॉपी ना करने की कोशिश करें, अपनी कॉपी करो अपनी बुक से, इंटरनेट से, लेकिन किसी बच्चे का कॉपी ना करो।
अगर आप बच्चे का कॉपी करोगे तो तब आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर नेट से कॉपी कर रहे हो तो उसका रेफरेंस दे दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खाली कॉपी करके रेफरेंस नहीं दे रहे, देन प्रॉब्लम। सो बस इतनी सी चीज़ें हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है।